हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयागराज इंस्टीट्यूट। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का यूपी टेट का फॉर्म आ चुका है ऑलरेडी। आई होप आप लोग सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे, सारे बच्चे। जिन लोगों का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है तो वो लोग फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर दें, अदरवाइज लास्ट में कहीं ना कहीं सर्वर इशूज़ आने लगते हैं। तो आप लोग फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आज हम लोग इसमें समझने वाले हैं कि आपके सिलेबस कैसे रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स में आप लोगों को दो लेवल है यहाँ पे, आपको पता होगा। एडवांस लेवल मतलब आपका प्राइमरी लेवल और अपर लेवल। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल में क्या होगा कि आपको 1 to 5 तक की मैथमेटिक्स को पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको टोटल मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर आने वाले हैं 1 to 5 पहले हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद 6 to 8 में मैथमेटिक्स का और साइंस का पोर्शन है, उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस 1 to 5 एंड 6 to 8। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो सिलेबस होने वाला है उसमें सिलेबस में कितने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके बारे में समझते हैं। तो यूपी टेट 2026 मैथमेटिक्स सिलेबस बेसिकली इसमें क्या है कि क्लास 1 to 5, क्लास 1 से 5 तक की मैथ के बारे में डिस्कशन होगा। प्राइमरी लेवल है ये। ठीक है, इसमें आपका जो मैथमेटिक्स आएगा क्लास 1 से 5 तक के बेसिस पे है। बात है इसकी अवधि की है 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होने वाला, 150 मिनट का पेपर होगा। और साथ ही साथ सभी प्रकार के सही उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। इसमें क्वेश्चन में 4 विकल्प, तो आपको मालूम ही है कि एमसीक्यू में हमेशा 4 ही विकल्प रहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो एमसीक्यू बेसिस पे रहेगा। उसके बाद कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो परेशान ना हो, आप लोग क्वेश्चन करिए, अच्छे से करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप डरते रहते हैं नेगेटिव मार्किंग होगा तो टिक करें या ना करें, है ना। तो आप लोग करिए, पहले तो क्वेश्चन को सही आंसर लाके करिए। नहीं आ रहा तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, छोड़ना नहीं है, आपको टाइम रहते बबल को फिल करना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण है ना, आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना समय देना है, तो पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो अनिवार्य है आपका रहने वाला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 एमसीक्यू रहेंगे और 30 ही नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, दूसरा आएगा भाषा प्रथम हिंदी, जिसमें अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य है, भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य सबके लिए। उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 ही अंक रहेंगे, सभी के 1-1 अंक रहेंगे। भाषा द्वितीय, अब इसमें क्या होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी भाषा आप ले रहे हो। ठीक है, उर्दू ले रहे हो, अंग्रेजी ले रहे हो या संस्कृत ले रहे हो। तो मोस्टली बच्चे संस्कृत को चूज करते हैं, है ना। कुछ बच्चे इंग्लिश भी चूज करते हैं, कुछ उर्दू को चूज करते हैं। तो जैसे जो बच्चा इसको लेगा तो उसी विषय को आपको वहां पे हल करना है, उसी विषय को सॉल्व करना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी आपका जो सब्जेक्ट नहीं है उसको नहीं करना है। ध्यान देके, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ दूसरा पेपर ही कहेंगे हमारे सिलेबस का ही नहीं आया था। जो बच्चे न्यू होते हैं तो कहेंगे पता नहीं क्या आया था, तो उनको मालूम नहीं रहता कि हमको करना ये वाला है, कहेंगे अंग्रेजी। तो आपको संस्कृत लिए हैं आपने तो संस्कृत चूज करिए, नहीं पता है तो पेपर में सब कुछ लिखा होता है, एक एक चीज मेंशन होता है। तो आप अच्छे से पेपर को पढ़िए, उसमें लिखा होता है कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए है। राइट, एडमिट कार्ड में भी मेंशन रहता है। चलिए यहाँ पर भी ये भी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। गणित जो कि हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक, आगे समझेंगे उसको। अभी आज डिस्कशन जो होगा वो मैथ के सिलेबस का ही होगा। ठीक है, बाकी सिलेबस आपको डिस्कस यहाँ पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, इसके भी 30 नंबर। और लास्ट है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का जो अध्ययन होगा उसमें भी आपको पर्यावरण के विषय पे क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के। तो टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन और 150 अंक। अब आपको लाना कितना है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको इसमें कोशिश करना है कि आप टच करो 130 प्लस, है ना। मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूं, आपको 130 प्लस लाना है। ये कैसे आएंगे अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ का, समझेंगे मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस बेसिकली हमें देखना है।
जितेंद्र सर भी देखेंगे कुछ पार्ट, तो दोनों मिलकर देखेंगे, क्योंकि आपके पास 3 महीने का समय है ना, और 3 महीने में अगर पूरे सिलेबस को अच्छे से करवाना है तो हमें 2 टीचरों को लगना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर टाइम होता तो हम लोग अकेले भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जब टीचर अवेलेबल हैं तो हम लोग दोनों लोग मिलके इस सिलेबस को, मैथ के पोर्शन को करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब ये सुनने में तो हल्का लग रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जब बनते हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नए नए क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आपको 2+2 आएगा, वहां पे 2+2 नहीं आने वाला है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को मॉडरेट करेंगे। यहाँ पे देखने में घटाना गुणा भाग है, लेकिन क्वेश्चन को बॉडमास को ऐसे अप्लाई करा देते हैं कि बहुत बच्चों को बॉडमास ही नहीं पता होगा, है ना। बॉडमास रूल क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रैकेटों के बारे में या अन्य चीजों के बारे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कहने का मतलब बॉडमास रूल बेसिक लेके चलेंगे, तो टोटल सब कुछ बेसिक से ही चला जाएगा। आपको 2+2 से लेकर हम लोग 2 की पावर 10 तक बताएंगे, 2 की पावर 100 तक बताएंगे, मतलब वहां तक क्वेश्चन स्टैंडर्ड रखेंगे, राइट। फिर लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा, आपको पता होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। फिर भिन्नों का जोड़ भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। साथ ही साथ भिन्नों का कंपैरिजन करना, कंपैरिजन मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी बातें क्वेश्चन बहुत उटपटांग दे दिए जाते हैं, है ना, तो उनको आपको कैसे हैंडल करना है वो सारी बातें सिखाई जाएंगी। फिर दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। दशमलव में भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग होते हैं, उसमें भी बेसिक चीजें से लेके, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपको अपर लेवल तक पूरा सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर ऐकिक नियम, प्रतिशत, परसेंटेज वगैरह सब कुछ बताए जाएंगे। लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति आकृतियां जैसे आप पढ़ते हो कोण, त्रिभुज और वृत्त कोण, त्रिभुज और वृत्त, राइट। चलिए यहां पर धन मतलब रुपया और पैसा के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। रुपए और पैसे मतलब कैसे रुपए से पैसे कन्वर्ट करना है, पैसे है तो उसको कैसे रुपए में बदलना है, इस तरह से कई सारे कोई पैसे होंगे उनको ऐड करना है रुपया में, तो ऐसे करके क्वेश्चनों को सिखाया जाएगा। और यहाँ पे मापन मतलब समय, तौल, धारिता, लंबाई और ताप, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद आता है परिमिति मतलब परिमाप आप जानते ही हो। परिमाप क्या होता है, समाफल साइड, सारी भुजाओं का सम, है ना। तो इस तरह से परिमाप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। परिमाप किसका, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, चतुर्भुज का, और इसके बाद आएगा कैलेंडर। तो कहने का मतलब आपका ये टॉपिक जो है लगभग आप देखते ही चले आ रहे हो, है ना। अगर आपके घर में आप फ्रेशर हो तो ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉब्लम्स है, जिनको टेट पास करना है प्रॉब्लम, है ना, तो उनके घर में बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल इफेक्ट है, उनके घर में कुछ छोटे बच्चे भी होंगे तो उनके बुकों में ये सिलेबस रहता है, ठीक है। तो आप लोग जब इसको पढ़ लोगे तो इसका डबल फायदा है आपको। डबल फायदा ये है कि आप इस चीज को पढ़ने के बाद आप अपने बच्चे को भी देख सकते हो कि हाँ कैसे टॉपिक को हम कवर करते हैं, सिखा सकते हो, ठीक है। उस लेवल तक के टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो चीजें रहेंगी वो बेसिक से रहेंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से रहेंगी। हम बार बार कह रहे हैं आपको जीरो लेवल से जितना हो सकता है, जितना आपके यूपी टेट 1 to 5 तक में प्राइमरी लेवल में आता है वहां का पूरा सिलेबस कवर करना है। साथ ही साथ जीरो लेवल से चलना है ताकि वो भी बच्चा या वो भी लोग समझ पाएं जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है मैथ के बारे में, वो भी इस टॉपिक को अच्छे से इजीली समझ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसमें आता है आंकड़े वगैरह आएंगे, है ना। जैसे कोई सारणी हम लोग बनाते हैं उसमें आंकड़े के हिसाब से कि आज बारिश है कि नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, तो ये हो जाएंगे। आयतन, धारिता, घन, घनाभ, है ना, घन और घनाभ का आयतन, है ना, टोटल सरफेस कितना है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब एरिया से संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित, क्षेत्रफल आ जाएगा, आयत और वर्ग के, ये सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। रेलवे या बस, समय सारणी, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, कोई आंकड़ा अगर आप कलेक्ट कर रहे हो उसको कैसे प्रस्तुत करोगे, कैसे उसको निरूपित करते हैं, तो अगला आंकड़ा क्या हो सकता है, तो इस तरह के एक्सपेक्टेशन वाले क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे, मतलब यहाँ पर पेडोलॉजी टाइप का है।
पेडोलॉजी ही है एक्चुअली। तो उसमें क्या है कि अध्यापन संबंधी मुद्दे, मतलब जो आप देखिए बीएड कर रहे होगे या आपने बीटीसी किया होगा तो उसमें आपको शिक्षण की विधि बताई गई होगी, कैसे हम शिक्षा को या कैसे हम चीजों को समझाएं बच्चे को, ठीक है। तो बच्चों को किस तरह समझाया जाए। मान लीजिए आपके पास क्लास 1 का बच्चा है, तो आप उसको समझाना चाह रहे हो कि ये कितने फिंगर हैं, तो कैसे करोगे आप, 1 2 ऐसे काउंट कराओगे। तो उस तरह वही चीजें हैं, बस उसी तरह के आपको दिमाग, मतलब जब आप 1 to 5th वाला एग्जाम दे रहे हो तो आप 1 से 5 तक के बच्चे के हिसाब से सोचो, और जब 6 to 8 तक का एग्जाम दे रहे हो तो 6 to 8 वाले बच्चे के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को बच्चे बना लेना है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा हमारे इस लेवल का है, उस हिसाब से आप सोचेंगे तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब होता नहीं है कभी कभी आप आंसर स्मार्ट वाला दे रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से आंसर दे रहे हो जबकि वो बच्चे के हिसाब से पूछ रहा है, तो वहां गलती हो जाती है। तो उस चीज को नहीं करना है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन निकलेंगे उस चीज को आपको चिंतन करना है, समझना है कि बच्चा कैसे आंसर दे पाएगा, उस आंसर को आपको एडॉप्ट करना होता है, ठीक है। चलिए, तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, मतलब बालक के, देखिए साफ साफ आ गया, सिलेबस में भी दे दिया, बालक के चिंतन के हिसाब से सोचना है एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझाना। बालक की, आपकी नहीं, आप तो टीचर हो, है ना, टीचर बनने जा रहे हो, बालक कैसा सोच सकता है उस हिसाब से यहां तर्क शक्ति को सोचना है, ठीक है। पाठ चर्चा में गणित का स्थान क्या है ना, उसके बारे में बताना है। गणित की भाषा, समुदाय गणित की भाषा, देखिए कैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है, कोई डायग्राम बना के, तो इस तरह गणित की भाषा को हम अलग अलग तरीके से शो करते हैं बच्चों के सामने। सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम का मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षण की समस्याएं, और क्या आएगा, त्रुटि विश्लेषण। हाँ, बच्चा जैसे क्या है ना, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो बच्चा उसको पहचान लेता है, तो आपको बच्चे के हिसाब से सोचना है। अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, मतलब क्या है कि इस तरह से आपका ये मैथ का जो चैप्टर्स है, साथ ही साथ पेडोलॉजी के क्वेश्चन है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से विद इन 3 मंथ पूरा कवर कराना है हमको, ठीक है। तो आपको ये तभी कवर होगा जब आप लोग रेगुलरिटी बनाएंगे और सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस, अब ये सिलेबस आपका होने वाला है एडवांस, मतलब क्या है, अपर लेवल का। अपर लेवल की बात करें तो ये पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड पेपर जो आपका होगा पेपर 2 में क्या होने वाला है, क्लास 6 से 8 तक का पेपर रहेगा, जिसमें अपर प्राइमरी लेवल होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए वही कहानी है 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, 150 मिनट। यूपी टेट के सभी प्रश्न सही उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और 1 उत्तर आपको उसमें सही रहेगा। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। आपको जितने क्वेश्चन हो जाए उतने कर डालो, ज्यादा से ज्यादा, जो बचे उसमें बबल करके आना है, छोड़ना नहीं है, एक भी गोला मत छोड़ना, ठीक है। कहने का मतलब मान लो 2-4 बच रहे हैं लास्ट में, तो गोला तो कर दो उसी में, कोई ना कोई ऑप्शन, पहले तो नहीं बचना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए, टाइम बहुत है इतना, ठीक है, 2.5 घंटे बहुत होता है, ठीक। चलिए, तो अब इसका सिलेबस समझते हैं, इसके सिलेबस में क्या कहानी है। देखिए, इसके सिलेबस में आपको क्या मिलने वाला है, बाल विकास एवं शिक्षण जो उसमें था वही इसमें है, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर। भाषा प्रथम हिंदी जो उसमें था वही होने वाला है, ठीक है। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये भी अनिवार्य है, ये भी 30। यहां तक तो सब कुछ सिमिलर है, यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज यहां से हुआ है, यहां पर आपका गणित और विज्ञान साथ में आएगा। अब जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं, जो साइंस वर्ग मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, उनको गणित और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, सर इसमें 3 पार्ट दिया है, तीनों पढ़ के जाना है, ये सामाजिक विज्ञान। नो, आप यहां पर का वाला पढ़ोगे, कौन सा, का वाला पढ़ोगे, मतलब मैथ साइंस वाले। जो सामाजिक, साफ साफ लिखा है, विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान, मतलब जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं उनके लिए गणित और विज्ञान क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने हैं। जो बच्चे सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, है ना, तो उनको क्या करना है, सामाजिक विज्ञान के 60 ही क्वेश्चन अलग अलग दिए जाएंगे, वो मैथ वाला अलग, सोशल साइंस वाला अलग। फिर अब बात आती है गा नंबर, अन्य किसी शिक्षक के लिए का व खा में से कोई भी, जब आप अब इन सब्जेक्ट में से नहीं हो कोई, लेकिन आपको भी
पास करना है इसको। तो आपने फॉर्म भर रखा है तो आप में क्या करना है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट के अगर हो आप, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई ले लो, है ना, जो आप अप्लाई करोगे वही आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन वो कर सकता है, मतलब 60 क्वेश्चन ही करना है। कुछ बच्चे हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन आसान देख के इसको भी करने लग जाते, फिर कहते सर बबल कहां करें, हाँ गोला ही खत्म हो गया। गोला नहीं खत्म हुआ, आपने ज्यादा कर डाला है। आपने क्या किया है, मैथ का क्वेश्चन करना था, आपने इसको भी कर डाला, सब कुछ कर डाला, 120 क्वेश्चन करके बैठ गए। तो गलतियां नहीं करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को पहले समझ लीजिए, समझने के बाद उनको आगे उसी हिसाब से करना है, माइंड मेकअप कर लीजिए। टाइम कितना देना है, आपके पास कितने क्वेश्चन है, 150। आप खुद सोचो, 90 यहां करके बैठ गए हो और 60 यहां करोगे तभी तो 150 पूरा होगा, है ना, और आप यहां 120 कर देते हो, ठीक। तो गलती नहीं करनी है, आपको कितना करना है, 90 क्वेश्चन ये अनिवार्य वाले, और इसमें से आपका जो है उसको करना है, राइट। चलिए समझते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस इसका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं आपको मालूम होगा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब जरूरी नहीं है 3 संख्या से क्वेश्चन बन जाएगा, आपको और भी संख्या आ सकती है इसमें, है ना। ये तो केवल उन्होंने हिंट दे दिया कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या है ना, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं, पाई क्या है, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं। तो आपको सारे जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन उससे आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से बना के दे देंगे, आपको बस रटना है, ठीक है, समझने के साथ साथ रटना भी है। फिर पूर्णांक मतलब कोष्ठक मतलब आप ब्रैकेट के बारे में, छोटा ब्रैकेट है ना, ये बड़ा ब्रैकेट, मंझोला ब्रैकेट, इन सब के बारे में लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, ठीक है। वर्गमूल, अंडर रूट वाला चीजें पढ़नी है, अंडर रूट आप जानते होंगे, घनमूल, क्यूब रूट वाला, है ना, घनमूल वर्गमूल सब जानते हो। सर्वसमीकाएं इक्वेशंस वगैरह होती है ना, a + b का होल स्क्वायर, इस तरह के सर्वसमीकाएं भी होती हैं। फिर बीज गणित में आएंगे अवधारणा, चर संख्या, अचर संख्या, चर संख्याओं की घात, मतलब एक्सपोनेंट वाला, चर संख्याओं की घात, a की पावर 4 है, a की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, a की पावर 9 हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चन। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, आपको तो बेसिक हम समझा रहे हैं, अभी चैप्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बीजीय व्यंजकों का जोड़, भाई बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें चर और अचर राशि आई हुई है, व्यंजन अलजेब्रा है, तो उसमें कैसे कैसे हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, व्यंजकों को, पद को कैसे कैसे उसमें गुणांकों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सजातीय गुणांक का मल्टीप्लिकेशन होगा, विजातीय का, व्यंजकों का डिग्री क्या होगी, है ना, डिग्री होती है ना, कोई इक्वेशन लिखी हुई है, मान लो 2x² लिखा हुआ है ना, प्लस 5x + 5, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट या बड़ी से बड़ी जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बहुत आसान होते हैं, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। डिग्री 1, 2, 3 प्रदीय व्यंजक मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद वाले व्यंजक का बारे में समझेंगे। फिर युगपद समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं जानते ही ना, 2 रेखाएं एक दूसरे को 0 डिग्री पे होती, समांतर होती हैं। तो चतुर्भुज की संरचना, त्रिभुज, ये सारी बातें हम सीखेंगे, ठीक है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको 1% प्रॉब्लम ना हो, जैसे आपको समझ में आएगा उस लेवल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सिलेबस में इसमें आएगा क्या, मैथमेटिक्स में, अभी मैथमेटिक्स की सिलेबस की बात हो रही है, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज आएगा। वृत्त की स्पर्श रेखाएं जानते हो ना, वृत्त को टच करके जाती हैं, जो 2 वृत्त हैं तो ऐसे होती हैं, ये सब इस तरह से, 2 वृत्त हैं तो यहां से जाएगी, ऐसे यहां टच करेगी, ठीक है। तो ऐसे वृत्तीय रेखाएं वगैरह ये सब हम लोग पढ़ेंगे, वृत्तों को कैसे टच करती हैं, ठीक है। वाणिज्य गणित में अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर मतलब टैक्स, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, ये सारी बातें। फिर बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल और कैश मेमो, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण, पेक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक बारंबारता, इस सब बारों की इसके बारे में बात करेंगे। पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है।
संभावना मतलब प्रायिकता, जैसे आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन को बोला गया कि इसको जंप कराओ और क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, तो आप जानते हो कि कॉइन को जंप कराओगे तो क्या आएगा, हेड या तो टेल, एक ही आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, आधी, है ना। इस तरह से डाइस के बारे में क्वेश्चन कराएंगे, कार्ड के बारे में, ताश के बारे में करा देंगे, बहुत सारे अच्छे से, ठीक है। तो सारा कुछ आपको समझना है। फिर ग्राफ, दंड आरेख एवं मिश्रित दंड आरेख, ये सारी बातें, ठीक है। फिर कार्तीय तल मतलब एक्स वाई जो प्लेन होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। एक्स वाई प्लेन होते हैं, आपको पता है ना, ये प्लेन्स जो होते हैं, तो एक्स वाई प्लेन के बारे में डिस्कशन करना है ना। एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन के बारे में मतलब निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। फिर क्षेत्रमिति आएगा मतलब मेंसुरेशन आएगा। मेंसुरेशन में टोटल एरिया, पेरीमीटर, है ना, कर्व सरफेस एरिया, जितने भी एरिया के बारे में बात होगी वो सब कुछ बात करें। फिर घातांक आएगा, ठीक है। तो सारा कुछ सिलेबस आपका लगभग दोनों में सिमिलर तो है, लेकिन स्टैंडर्ड अलग है, क्वेश्चन का लेवल अलग रहेगा, तो दोनों अलग अलग तरीके से आपको कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अध्यापन संबंधी मुद्दे, वही चीजें आ गई। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ चर्चा में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं, ये सारी बातें होंगी। ये पेडोलॉजी के अंतर्गत आएगा, जिसमें हमने बताया कि अब आपको जब आप 6 to 8 दोगे एग्जाम, तो उसमें आपको 6 से 8 के बच्चे के जैसे सोचना है, ठीक है। जो कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको 6वीं से 8वीं के बीच के बच्चे जैसे सोचना है। मतलब आपकी एज क्या होनी चाहिए, नियर अबाउट आपकी एज मतलब 10 प्लस होनी चाहिए, है ना। अब वो 1 से 5 वाले में क्या है, 10 से नीचे बच्चा रहता है भाई, 10 या 12 से नीचे रहता है ना। तो आप जब सोचो कि 10 साल के ऊपर का बच्चा है, 12 साल के ऊपर का बच्चा है, तो कैसा सोच सकता है, 10 साल 12 साल से छोटा बच्चा है तो कैसा सोच सकता है। तो उस हिसाब से आपको इनके आंसर देने होते हैं। ऐसे क्या है, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उस टाइप का यहाँ पर थिंकिंग आपको रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दिस। अब देखिए ये 6 से 8 वाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं साइंस भी ऐड है ना। आपको पता है साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। तो साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, साइंस के सिलेबस में आपको पढ़ना है, विषय वस्तु आपकी क्या रहने वाली है, दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, महत्वपूर्ण खोज, बल्ब की खोज किसने किया था, है ना, बल्ब की खोज किसने किया, और सारी चीजें, थर्मोमीटर खोज किसने किया, प्लेन की खोज किसने किया, ऐसे करके ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया। तो ऐसे सारी खोज के बारे में आपको पढ़ना है, उनका महत्व क्या है, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है। फिर रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक प्रक्रिया, कैसे रेशों से वस्त्र बनते हैं, किसके रेशे से बनते हैं, कुकून वगैरह जो पढ़े होंगे आप लोग। सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन समझ रहे हो ना, कि जंतुओं और पौधों में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। जैसे हम पहले छोटे रहे होंगे, बड़े हो गए, है ना, ऐसे ही आप बहुत छोटे रहे होंगे, बड़े हो गए। तो ऐसे परिवर्तन, पौधों में क्या परिवर्तन होता है, फोटोसिंथेसिस का क्या रोल होता है, सारा कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। जंतुओं की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, सूक्ष्म छोटे छोटे जीव, उनका वर्गीकरण मतलब उनके क्या प्रकार हैं, कई सारे प्रकार के होते हैं। कोशिका से अंग तंत्र तक, कोशिका सेल वगैरह सुने होंगे आप लोग, सेल टिश्यूज, है ना। तो सेल टिश्यू जो होते हैं वो सब कोशिकाओं के क्षेत्र के क्वेश्चन है, तो यहाँ से कोशिका वगैरह आएंगी। किशोरावस्था विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, आपने पढ़ा होगा, रबी की जो क्रॉप होती, फसल होती, खरीफ की क्रॉप होती, इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है ना, क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। जंतुओं में पोषण की बात करें तो जंतुओं में पोषण कैसे, न्यूट्रिएंट्स कैसे उनको मिलता है ना। फिर पौधों में पोषण, कैसे पौधों में पोषण होता है, जनन कैसे होता है, लाभदायक पौधे क्या हैं, कौन कौन से हैं, जीवों में श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, लाभदायक जंतु क्या हैं, मापन में नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन चैप्टरों से, इन टॉपिक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विद्युत धारा में आपको पता है करंट, है ना, I
आई के बारे में पढ़ना है ना, करंट के बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ना है। दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस माइनस, दोनों एक दूसरे रिपल करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे आवेशों का क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, फिर सेम आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, दूसरे आवेश होंगे अलग अलग आवेश, प्लस माइनस होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे सीखी जाएंगी। फिर वोल्टेज वगैरह क्या होता है, कौन किससे नापा जाता है, सब इस चैप्टर में आएगा। चुंबकत्व मतलब विद्युत का जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो चुंबक के बारे में बात करेंगे। गति बल एवं यंत्र, गति बल एवं यंत्र, है ना, गति बल और यंत्र के बारे में बात होगी। ऊर्जा, कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, कंप्यूटर के टॉपिक भी से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ध्वनि मतलब साउंड के बारे में। स्थिर वैद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर स्थिर वैद्युत जो होगा वो इस करंट वाले से थोड़ा बहुत संबंधित रहेगा, है ना। तो वो टॉपिक यहाँ से कवर करने हैं। प्रकाश एवं प्रकाश का यंत्र, प्रकाश आप जानते ही हो, लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी बातें यहाँ से हम लोग सीखेंगे। तो प्रकाश और प्रकाश यंत्र। वायु गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत क्या है, हरित गृह प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको बोलते हैं। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के बारे में बात की जाएगी, ये सारी बातें आएंगी। फिर जल, उसकी आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, स्रोत क्या है, गुण, प्रदूषण और जल संसाधन मतलब प्रदूषण के बारे में सब कुछ, है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और थल प्रदूषण। तो मतलब क्या है जी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। एक एक क्वेश्चन आपको ढूंढ के दिए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, पदार्थों के समूह क्या है, पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं ना, पदार्थों कैसे अलग करते हैं, छलनी से उसमें से अलग अलग करते हैं। तो उस तरह से आपको यहाँ पर चीजों को समझना है। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, पदार्थ की संरचना क्या है और उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है। चलिए, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जैसे पेड़ का कटना कौन सा परिवर्तन है, कैंडल का जलना कौन सा परिवर्तन है, दूध का फटना, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको आपको बताना है कि कौन सा परिवर्तन। आइस का, बर्फ का जमना, ठीक है, मतलब बर्फ तो जमा, पानी का जमना, पानी जम जाए तो बर्फ बनेगा, तो पानी, बर्फ का पिघलना, ये सब कौन से परिवर्तन है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस साल्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें एसिड बेस, जैसे आपने पढ़ा होगा एसिड H2SO4, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, CH3COH एसिटिक एसिड होता है, ऐसे बहुत सारे HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऐसे सारे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, इस तरह क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो उनके रिएक्शंस के बारे में, जब एसिड रिएक्शन करता है किसी मेटल से क्या होता है, तो जब बेस रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो सारी चीजें आएगी। उष्मा एवं ताप, उष्मा एवं ताप, है ना, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन और मृतिका, खनिज एवं धातु, और कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन आपने पढ़ा होगा ना, कार्बन, कार्बन और उसके यौगिक, है ना, जैसे ग्रेफाइट हो गया, है ना, डायमंड हो गया, हीरा, तो ये सब कार्बन के ही अपर रूप होते हैं, कार्बन से ही बनते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा। चलिए, ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये भी एक टॉपिक उसी का है, ठीक है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या क्या हैं, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं, वो सारी बातें। फिर आएगा अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये पेडोलॉजी है। देखिए, सभी में पेडोलॉजी डाल दिया गया है, सभी में पेडोलॉजी क्वेश्चन है। आपको सभी में वो चीज सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि आप कैसे सोच समझ सकते हो। तो इसमें हम लोग समझेंगे पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या होगा कि ये साइंस की होगी, विज्ञान की प्राकृतिक और संरचना, प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान और लक्ष्य एवं उद्देश्य, ठीक है, विज्ञान को समझना और उसका सराहना करना, दृष्टिकोण एवं एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता एंड पाठ चर्चा सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। मतलब बेसिकली इसमें आपको पेडोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को समझना है, सोचना है, तब आंसर को देना है, ठीक है। हमने बार बार कहा है कि 1 से 5 तक वाले जब बच्चे आएंगे, मतलब प्राइमरी जब बच्चे आएंगे, तो प्राइमरी वाले लेवल में आपको प्राइमरी के बच्चे जैसे सोचना है, पेडोलॉजी में खासकर, और जब आप अपर लेवल में आओगे तो 6 से 8 वाले बच्चे के अकॉर्डिंग सोचना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लिए तो आपको सटीक आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस, अब आपको ये सारा चीज मिलेगा कहाँ, है ना, ये सारा चीज आपको हमारे बहुत ही बेहतरीन ऐप
द प्रयागराज इंस्टीट्यूट में सब कुछ अवेलेबल है। इसके कोर्सेस ऑलरेडी आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, और आप लोग कुछ बच्चे परचेज भी कर चुके हैं जो स्टडी लगातार करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग भी देर ना करिए, फटाफट से इसमें इनरोल होइए और चीज़ों को मतलब कोर्स को खरीदिए और उसके साथ साथ चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। आप लाइव क्लासेस देखिए क्या क्या फ़ायदा इसमें मिलने वाला है आपको। अगर हम पेपर 1 प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो क्लास 1 to 5 वाले की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज रहेगा, मतलब सिलेबस ऐसे नहीं बीच में छोड़ दिया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन MCQ कराए जाएंगे, वीकली मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी साथ साथ चलेगा, ठीक है। एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा। PDF नोट एंड स्टडी मटेरियल, PDF नोट और स्टडी मटेरियल सेम चीज़ें इसमें भी आपको मिलने वाली हैं, सेम थिंग, कोई भी अलग नहीं है, सेम चीज़ें दोनों में। 6 to 8 वाला अगर दोनों बच्चे जो अप्लाई किए हैं तो दोनों कोर्स ले सकते हैं, है ना। जो बच्चा सिंगल अप्लाई किया है तो उसके लिए चार्ज उसका होने वाला 599 ओनली, 599 ओनली। 599 में आपको ही पूरा बैच ये 1 to 5 का मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 ओनली लेना चाह रहे हो तो आपको वो भी 599 में मिलेगा, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी 599 है, और उसमें भी सिलेबस ठीक इसी प्रकार से आपके सारे चीज़ें कवर होंगी। लेकिन अगर आप, अच्छा ये करना कहाँ से है, आप लोग इसको गूगल पे में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर इनरोल करिए। इनरोल करने के बाद आपको सारी उसमें इंक्वायरी मिल जाएगी, ठीक है, और आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें सारे नंबर, यहाँ पे नंबर लिखे हुए, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप दोनों बैच को लेना चाह रहे हैं, अगर आप दोनों बैच को लेना चाह रहे हैं, पेपर 1 and 2 साथ में लेना चाह रहे हैं, कंबाइंड कम्बो बैच ले रहे हैं, तो कम्बो बैच में आपको क्या होगा कि इसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 799 का है वो, और 799 में आपको क्या मिलेगा, वही चीज़ें, लाइव क्लासेस, ध्यान से देखिए, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब MCQ के क्वेश्चन, एंड यहाँ पर क्या होगा, वीकली मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, एंड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, PDF नोट्स स्टडी मटेरियल। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप सिंगल बैच लेना चाह रहे हैं तो 599 का है, एनीवन पेपर 1 या पेपर 2 का लीजिए। अगर कम्बो मतलब दोनों बैच लेंगे तो 799 का होगा, ठीक है। तो आप लोग देर ना करिए, फटाफट से जो चीज़ें हैं उसको फॉर्म वगैरह अप्लाई करिए और चीज़ों को लीजिए, बैच को लीजिए और फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए देर अगर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कई हज़ार छोड़िए कई लाख स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे, और इसमें ऐसी ऐसी मेरिट जाती है कि आप एक अंक से अगर रह गए, एक अंक से आपका या पेपर नहीं क्लियर हुआ तो प्रॉब्लम, आप पछताओगे, ठीक है। तो चीज़ों को आप समय रहते चीज़ें समझिए और उन चीज़ों को अप्लाई करिए अपने लाइफ में, ठीक है, और फटाफट से तैयारी में लग जाइए। 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंदर आपको इतना सिलेबस पढ़ना है, और इतने सिलेबस पढ़ने के लिए आपके लिए पूरी फैसिलिटी मिल रही है। आपको कुछ नहीं ढूंढना, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, सारा कुछ अवेलेबल हो रहा है यहाँ पे, आपको केवल स्टडी करना है, खोजने का काम हमारा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो भी चीज़ें हैं, कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेरी कर सकते हैं, दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं। आपको ये नंबर हमेशा, एक सेकेंड नंबर नहीं दिख रहा, ये आपको ये नंबर हमेशा कॉल रिसीव की जाएगी। आप लोग ये दिए गए नंबर नीचे हैं, दिख रहे हैं क्लियरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, 3 नंबर में से एनीवन किसी में कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, तब बैच को परचेज करें। ओके, चलिए, थैंक यू।